हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। हम कर रहे हैं उत्तराखंड पीसीएस के लिए उत्तराखंड जीके, और अभी हम कर रहे हैं इस टाइम पे उत्तराखंड की मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो आज ये टॉपिक हम करेंगे सोशल रिफॉर्म्स और पीपल मूवमेंट इन उत्तराखंड, जो भी हुए थे, जो इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स हुए थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। और आपको इस टॉपिक से एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा एग्जाम में देखने के लिए। ठीक है, तो बहुत ध्यान से पढ़ना इसको। और हाँ, अगर आपने इससे पहली वाली वीडियोस नहीं देखी हो तो आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा, प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। और हाँ, आप लोग प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लग रही है वीडियो। ठीक है, आप लोग बताते नहीं है, बताइएगा कि क्या मतलब ज़्यादा फैक्चुअल के देखिए, ज़्यादा फैक्चुअल नहीं है, जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वही पढ़ रहे हैं हम, और ये मेंस में भी आपके बहुत काम आएंगी ये। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सोशल रिफॉर्म्स ऑफ पीपल मूवमेंट इन उत्तराखंड। ठीक है, कुली उतार, कुली बेगार और कुली बारदाश्त। पहले इन तीनों के बारे में पढ़ लेते हैं। लगभग एक ही से कॉन्सेप्ट है, फिर उसके बाद देखेंगे कि इनको हटाने के लिए कौन सा मूवमेंट हुआ था। ठीक है, कुली उतार क्या है? कुली उतार जब कोई ब्रिटिश ऑफिशियल आता था या उसका कोई स्टाफ आता था किसी रीजन में, तो वहाँ के जो लोकल पीपल थे उन्हें मजबूरन फोर्स टू कैरी लगेज, उनका जो लगेज है वो उठाना पड़ता था। ठीक है, नेक्स्ट इज कुली बेगार। देखिए, ये वाला जो है ना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आपको मोस्टली ये पढ़ने को मिल ही जाएगा। ये दोनों बाकी फर्स्ट एंड थर्ड तो कम ही मिलते हैं देखने को, बट कुली बेगार बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या था कि जो पीपल इन हिल एरियाज, मतलब कि उत्तराखंड के पीपल थे, फोर्स टू कैरी गुड्स एंड लगेज ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स विदाउट पेमेंट आइदर इन कैश और काइंड। मतलब कुली उतार और कुली बेगार एक ही जैसा था। जैसे कोई भी ब्रिटिश ऑफिशियल या उसका स्टाफ आता था किसी गांव में, तो उन्हें उसका जो गुड है और लगेज है उठाना पड़ता था, और अगर वो एक गांव से दूसरे गांव में जा रहा है तो वहां तक छोड़ना पड़ता था, उस गांव के बॉर्डर तक। फिर वहां से दूसरा इंसान आता था उस गांव को, और वो उस गांव में छोड़ता, मतलब गांव तक करता था कैरी उनके लगेज को। ठीक है, और इसमें इनको ना कोई भी पेमेंट नहीं मिलता था किसी भी तरीके का, मतलब फालतू की ये फोर्स्ड जो थी, एक तरीके से लेबर था, फोर्स लेबर था। कुली बारदाश्त क्या था? whenever any British official used to visit any place in hilly areas, तो जो लोकल पीपल थे उन्हें उनके लिए फूड और जो बेसिक एमिनिटीज वगैरह होती थी रहने खाने पीने की, वो प्रोवाइड करवानी पड़ती थी। कोई कॉस्ट नहीं मिलता था, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और इसमें मेन पॉइंट ये है कुली बारदाश्त में कि एक बार क्या हुआ था, जो हेनरी राम से थे, जो कि कुमाऊं के बहुत ही फेमस कमिश्नर, हमने पढ़ चुका है पहले वाली वीडियो में। उन्होंने इम्पोज किया था फाइन ऑफ ₹500। उस टाइम के लिए तो ये लाखों में हो गया, उस टाइम आजादी, मतलब आज़ादी से पहले लाखों में होगा इसका। ₹500 ऑन पीपल ऑफ सोमेश्वर फॉर नॉट प्रैक्टिसिंग कुली बारदाश्त। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से कमिश्नर ने किया था फाइन इम्पोज और कौन से एरिया पे किया था। ठीक है, अब देखिए जो जितने भी 3 मूवमेंट थे, 1 + 2 + 3, तो ये वाला जो पॉइंट है ना बहुत ध्यान से पढ़ना, मोस्टली क्वेश्चन इसी में से बनते हैं। जनवरी 13 या फिर 14, एग्जैक्ट डेट नहीं पता, मतलब इन दोनों के बीच में थी, 1921 में। एग्जैक्ट डेट या कौन से ईयर में? 1921 में। उत्तरयानी फेयर जो हो रहा था वहां पे मेला, ऑन बैंक ऑफ सरयू इन बागेश्वर। कौन सी रिवर के बैंक पे हो रहा था, कहाँ पे हो रहा था, और कौन सा फेस्टिवल मनाया जा रहा था। ठीक है, अंडर कौन से किस लीडर्स कौन थे इसके? बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल। उन्होंने एक तरीके से प्लेज ली इस भीड़ के साथ कि वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे फोर्स लेबर। और जो पीपल थे ना वहाँ पे जो आए हुए थे, उन्होंने जैसे वो रजिस्टर मेंटेन रखते थे एक, कि कौन कुली बेगार कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन सा ऑफिशियल आया था, जब किसने किया था। तो जब नेक्स्ट टाइम, ऑब्वियसली बात है, सबके चांसेस होते होंगे ना, एक के बाद एक, तब कोई नेक्स्ट टाइम आएगा ऑफिशियल तो दूसरा बंदा करेगा। ठीक है, कुली बेगार का काम। तो उन्होंने जो रिकॉर्ड्स वगैरह थे उन्होंने उस रिवर में डुबो दिए। कौन सी रिवर में? सरयू रिवर में। ठीक है, और उसके बाद 1923 में ये प्रैक्टिस अबॉलिश कर दी गई थी। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था उस टाइम गढ़वाल के जो बैरिस्टर थे मुकंदी लाल, उन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। अब हम पढ़ रहे हैं कुली बेगार के बारे में, तो इससे पहले हम कुछ फैक्ट्स पढ़ चुके हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए वो भी देख लेते हैं।
देखिए पहली वाली क्लासेस में किया था, कुली बेगार रिवेलियन स्टार्ट हुआ था 1840 में। कौन सी एरिया में हुआ था? सबसे पहले लोहाघाट मिलिट्री कैंट में, और इसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1904 में अबॉलिश कर दिया गया था, ठीक है। और इस्टेब्लिशमेंट हुआ था कुली एजेंसी का 1908 में, ठीक है। आप लोगों में से कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब अबॉलिश कर दिया था 1904 में, तो फिर बाद में वो मूवमेंट वगैरह क्यों? क्योंकि क्या हुआ कि देखिए ऑल ओवर इंडिया के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कर दिया था बैन, ठीक है, मतलब बाकी एरियाज के लिए कर दिए थे, बट क्योंकि हमने जब पढ़ा कूली बेगार वगैरह में तो उसमें लिखा है कि हिली एरियाज, तो हिली एरियाज में वो प्रैक्टिस हो रहा था उस टाइम पे, तो बाद में मूवमेंट वगैरह हुआ। उसके बाद 1923 में फाइनली कुली बेगार अबॉलिश्ड हुआ है, ठीक है। कहाँ पर? इन हिली एरियाज। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि कुली बेगार बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से एक है डोला पालकी मूवमेंट। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि क्या होगा, डोला डोला मतलब डोली जो पालकी होती है ना, वो वाला मूवमेंट था। इसमें क्या था कि जो उत्तराखंड हिमालयाज में स्पेशली इन गढ़वाल, सिर्फ और सिर्फ जो अपर कास्ट के पीपल थे उन्हें ही अलाउ था कि वो यूज कर सके और सिट मतलब बैठ सके डोला और पालकी में। अब देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं। चंद्र बहुकुंदी एक लीडर थे, सोशल रिफॉर्मर लीडर थे। उन्होंने इन्फॉर्म किया महात्मा गांधी को इस प्रैक्टिस के बारे में कि देखिए यहाँ पे जो लोअर कास्ट है उनका इस तरीके से उनके साथ इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। फिर गांधी जी ने कहा कि उन्होंने देखिए किसने किया इन्फॉर्म गांधी जी को, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर गांधी जी ने सोशल बॉयकॉट किया इस प्रैक्टिस के। उन्होंने बोला कि जो भी इस प्रैक्टिस को करेगा वो उसको हो जाएगा सोशल बॉयकॉट और बैन कर दी जाएगी उसकी एंट्री किसमें, जो सत्याग्रह मूवमेंट चल रहा था उस टाइम वो। ऑल्सो उन्होंने अनाउंस किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलेगा इन ब्रिटिश घरवाल अगेंस्ट दिस कस्टम। किसके अगेंस्ट? डोला पालकी मूवमेंट के अगेंस्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत एग्जाम्स में आ चुका है उत्तराखंड पीसीएस में कि डोला पालकी कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, कहाँ हुई थी, कौन सी डेट को हुई थी। 23 Feb 1941 में हुई थी। कहाँ पे? लैंडसोन में हुई थी। किस लिए हुई थी? ऑब्वियसली ये हुआ था टू अबॉलिश डोला पालकी ब्रिटिश। और इस क्या हुआ था, इसमें ब्रिटिश ने एक्सेप्ट कर लिया था ये प्रपोजल कि हम लॉ लेके आएंगे इसको अबॉलिश करने के लिए। कमिटी फॉर्म की गई थी अंडर कमल सिंह और बलदेव सिंह आर्य के अंडर टू एनफोर्स दिस बैन। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर भी पास किया था कि उनको सजा मिलेगी अगर कोई भी जो लोअर कास्ट है, हरिजन्स है, उन्हें रोकेगा फ्रॉम यूजिंग डोला पालकी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले किया था जयानंद भारतीय ने किया था और 1930 में इस वाले मूवमेंट में, डोला पालकी मूवमेंट में। और इनका मेन जो सबसे इम्पोर्टेंट वो है योगदान ये है कि 1928 में इन्होंने स्टैब्लिश किया था गारवाल सर्वदलित परिषद, ठीक है, सब मतलब लोअर कास्ट के लिए। देखिए कितना काम किया था, ये लोअर कास्ट के ही लीडर होंगे जयानंद भारतीय। नेक्स्ट मूवमेंट पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ तक कि इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मूवमेंट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपने बहुत अच्छे से पढ़ ली होंगे, एक एक लाइन बहुत अच्छे से पढ़ना, खासकर जो मैंने हाईलाइट कर रखी है और जो इस पर मैंने ज़्यादा जोर दिया है, ठीक है। और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा वीडियो। नेक्स्ट इज कोटा खरा आंदोलन, ये इसे किया था फार्मर ऑर्गेनाइजेशन ने टू डिस्ट्रीब्यूट लैंड टू लैंडलेस पीपल और फार्मर्स के द्वारा बाय इम्प्लीमेंटिंग सीलिंग लॉ इन तराई एरिया ऑफ स्टेट। नेक्स्ट है एंटी अल्कोहल मूवमेंट, ये चला था 1984 में आफ्टर इंडिपेंडेंस। उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने चलाया था और स्लोगन दिया था नशा नहीं रोजगार दो, हिली एरियाज के लिए। नेक्स्ट इज यूनिवर्सिटी मूवमेंट, एनडी तिवारी ने चलाया था 1955 टू 56। रिजल्ट था 1973 में कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल में स्टैब्लिश हुई और गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर में हुई, ठीक है। किसने लेड किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज तहरी स्टेट मूवमेंट, देव सुमन को जेल हुई थी। देखिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि तहरी स्टेट मूवमेंट के मेन लीडर, फेमस लीडर कौन थे, देव सुमन थे, या फिर एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि
किनकी डेथ हुई थी इंडेफिनिट स्ट्राइक करते हुए 84 डेज के लिए तहरी स्टेट मूवमेंट की मतलब तहरी स्टेट के लिए मांग करते हुए। तो देव सुमन को जेल हुई थी। रोड मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, ऑब्वियस सी बात है किस लिए हुआ, अराउंड 1940 में हुआ था और गढ़वाल में हुआ था। डिमांड क्या थी कि कंस्ट्रक्शन हो रोड का, और इसमें प्रपोज किया गया था कि बिल्ड एक मोटरेबल रोड की जाए फ्रॉम गरुड़ा टू कर्णप्रयाग एंड लॉन्सॉन टू पौरी। नेक्स्ट इज टेम्पल एंट्री मूवमेंट इन जौनसर और बाबर। स्टार्टेड हुआ था 21st सेंचुरी ने, किसने लेड किया था, तरुण विजय, दौलत कुंवर एक्सेट्रा, ठीक है। और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी थी इसमें पार्टिसिपेशन करती हुई, जैसे कि आराधना ग्रामीण विकास केंद्र समिति। मूवमेंट स्टार्ट हुआ था हनौल में, कहाँ, 2006 में, और फिर ये 10 साल तक चला था नेक्स्ट, क्योंकि जो लोअर सेक्शंस थे सोसाइटी के और अनटचेबल्स थे उन्हें अलाउ नहीं किया जाता था टू एंटर इनटू द टेम्पल। दौलत कुंवर ने स्टार्ट किया था जौनसर बाबर परिवर्तन यात्रा 2015 में, और इसका रिजल्ट क्या हुआ था कि जो है इन्हें मतलब इन्हें और लोअर सेक्शंस को एंट्री मिल गई थी हनूल महसूर टेम्पल में 2015 में, और 2017 में सॉरी दौलत कुंवर ने एंटर कर लिया था इस टेम्पल में 2015 में, और इसी के रिजल्ट में 2017 में एंट्री मिल गई थी ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटीज को। तो ये थे उत्तराखंड के मूवमेंट, और बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। देखिए इसमें ना आपका प्री में क्वेश्चन आए का ही मतलब आता ही है, वैसे कुली बेगार हो गया, आपका डोला पाल की मूवमेंट हो गया, डेट्स वगैरह बहुत आती हैं, ठीक है। और मेंस में भी आपका 101% क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स में, 5 मार्क्स में, 16 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है। अब तो उत्तराखंड पीसीएस के में क्या हुआ है, मेंस में 2 पेपर जो है वो उत्तराखंड स्पेशल के भी ऐड हो गए हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। बस पढ़ते रहिए आप लोग, और हाँ प्लीज़ आप थोड़ा मोटिवेशन देते रहिए हम लोग को, मतलब हमारे चैनल को, और इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि प्लीज़ आप लाइक कीजिए और बताइए कि कैसे लग रहे हैं आपको ये वीडियो, और बस पढ़ते रहिए अच्छे से। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।